मौत होनी चाहिए। आंशिक दुर्घटना हुई तो 1-1.5 लाख। क्या कहते हैं, हाथ पैर टूट गए, पूर्ण रूप से अपंग हो गए तो उसको 4 लाख। लेकिन इस पर कोई पहल नहीं होता है, ना मिलता है, क्योंकि कार्ड ही नहीं बनता है। यदि कार्ड बन रहा है तो उस व्यक्ति का बन रहा है जो वास्तव में हम लोग का सरकार तरफ से मांग को पूरा करे सरकार। क्या मांग है? जैसे यहाँ लेबर आते हैं, लोगों को लेबर पूरा पूर्ण व्यवस्था दे। क्या मिलता है, कभी नहीं हो मिलता है, लेकिन कभी मिल जाता है। काम तो करिए रहे हैं डेली, लेकिन कभी कभी घूर जाते हैं। क्या सरकार ने बोला था कि रोजगार भत्ता देंगे? क्या वो कुदाल है, कोड़ी है, यहाँ पे जो है कि काम करने का सारा सामान है। मैं बता दूं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा नाश्ता का सामान लेके आए थे। और ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं जो कि दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम में ले जाके बीवी बाल बच्चा को खिलाने का काम करते हैं। और सरकार ने जिस तरह से बोला था कि हम लोगों ने रोजगार भत्ता देंगे, सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार भत्ता मिलेगा, लेकिन अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा है कि भत्ता किसको मिलेगा। क्या भत्ता मिलता है क्या सरकार के द्वारा? क्या सरकार के द्वारा जिस दिन काम नहीं मिलता है उस दिन कैसे आप लोग ये करते हैं, मेहनत करते हैं? घर चल जाता है, क्या करेंगे, मेहनत तो करना ही होगा। क्या बोलना चाहेंगे, सरकार से रोजगार भत्ता मिलता है क्या आपको? नहीं। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? क्या बोलेंगे, खाली वोट लेने टाइम लोग भी हाथ जोड़ता है, उसके बाद जब वोट मिल जाता है तो फिर भुला जाता है। जिस तरह से माननीय मंत्री सुल्तान नेहा तुर्की जी ने महिलाओं के लिए एक से बढ़ के एक योजनाएं लेके आ रहे हैं, लेकिन देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे महिलाएं जो है कि काम करने के लिए आए हैं, लेबर कुली मजदूरी करने के लिए आए हैं। तो दीदी, आप काम करने के लिए आए क्या? हाँ। काम जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, क्या बोलिएगा, जिस तरह से अभी शिल्पी नेहा तुर्की के द्वारा बहुत सारे योजनाओं महिलाओं के लिए लेकर आ रहे हैं, वो सब लाभ मिलता है क्या आपको? अभी तक तो नहीं मिला है, नहीं मिला है तभी तो देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है कि मजदूर लीडर थे एक मिले। तो दादा, क्या ये तिलका चौक ओवर ब्रिज जो है यहाँ पे डेली देख पा रहे हैं कि इससे कहीं न कहीं बहुत ज्यादा संख्या पे लोग भीड़ रहते हैं, क्या वजह क्या है? वजह सर, तो ये जो 50 रुपए प्रतिदिन किराए करके आते हैं उनको काम नहीं मिलता है। जिसका मूल वजह है हमारे बांग्लादेशी के अधिकांश निर्माण मजदूरों के यहाँ घुस जाने का ये प्रमाण मिल रहा है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त है। हम ऐसे यूनियन से इसलिए इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। तो यही बांग्लादेशी मजदूर जो है कि यहाँ पर ही उन लोग भी अड्डा जमाए हुए हैं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा आए हुए हैं, जिसके कारण वे लोग कम रेट में लेते हैं। और हम लोग यहाँ के जो मूलवासी हैं, मूल निर्माण मजदूर हैं यहाँ के, वे लोग रेट में छट जाते हैं। वे लोग वहीं रहते खाते वहीं काम करते हैं और कंपटीशन में काम ले लिया करते हैं, जिसके कारण हम लोग छट जाते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ महंगाई है और वे लोग इसलिए कम में लेते हैं कि यहाँ के अपेक्षा बांग्लादेश में पैसा कुछ बढ़ता है, यहाँ का पैसा। वे अगर 15,000 में यहाँ काम करते हैं तो मंथली तो उनके 18,000 19,000 रुपया हो जाते हैं, परंतु हम 15,000 में करते हैं तो हमारे 12-10 हजार में चले आते हैं। यही वजह है कि वो कंपटीशन में काम लेते हैं और सफल हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि उन लोग 10,000 भी यहाँ कमा रहे हैं तो वहाँ जाकर 15,000 उनका हो जा रहा है, तो यहाँ उनका पड़ता पड़ जा रहा है। बिल्कुल, जिसके वजह से हमारा झारखंड का जो है करेंसी जो कि वहाँ से और नीचे अपडाउन हो जा रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है। और प्रति महीने एक आंकलन किया जाता है कि 4-4.5 करोड़ रुपए इस झारखंड की राजधानी रांची से बांग्लादेश जाता है, जिसके कारण यहाँ के स्तर गिर रहे हैं। हम निर्माण मजदूरों के, स्थानीय मूलवासी मजदूरों के स्तर गिर रहे हैं और हम लोगों को घर परिवार चलाने में काफी समस्या हो रही है। अच्छा, क्या लगता है दादा, जिस तरह से यहाँ पर ही मैं देख पा रहा हूँ सरकार दे रहा है सर 1 रुपया किलो राशन चावल, लेकिन अभी उसी 27 रुपया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आए हैं काम करने के लिए, तो उसको पैसा मिलेगा तब वो अपना राशन पानी घर ले जाएंगे। अधिकांश मजदूर ऐसा ही है, काम करता है तो उनके यहाँ चूल्हा जलता है, वरना बेचारे को ये सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, घर का राशन पानी कैसे चलेगा। 50 रुपया आने का खर्च, 50 रुपया जाने का खर्च, ये भी अगले दिन की कमाई से बेयर करता है। अच्छा, आप लोगों का जो मजदूरी जो रेट है वो क्या है?
रेट कोई सर ऐसे कोई निश्चित तो नहीं है, पर 500 रुपया महिला मजदूर का है, 600 रुपया पुरुष मजदूर का है, और जो ट्रेड है जिसको मिस्त्री हम लोग कहते हैं वे 700 750 में जाते हैं। परंतु लाचारी वश उन्हें कभी 400 में जाना पड़ता है, कभी 300 में जाना पड़ता है, कभी 500 में जाना पड़ता है। वे क्या करें, मरता क्या नहीं करता वो हाल है उसका। तो वैसे में घर चलाने के लिए जाना पड़ता है उन्हें। अच्छा, जैसे काम हर एक को तो इतना लोगों को तो काम तो नहीं मिल सकता ना, तो जिस दिन काम नहीं मिलता है उस दिन वापस चले जाते हैं घर लोग, काम तो नहीं मिल पाता है हकीकत में। अच्छा, क्या लगता है दादा, जिस तरह से सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाया गया था कि रोजगार भत्ता योजना, क्या वो आप लोगों को मिल रही है क्या? देखिए सर, सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती है। सरकार के यहाँ तो कई ट्रेड यूनियनों ने मांग किया, उसके आगे सबसे बड़ा मिसाल है 1 मई मजदूर दिवस के दिन कई बार ऐसी बातों को रखा गया राज्य सरकार से व केंद्र सरकार से कि जहां हम मजदूर खड़े होते हैं वहां कम से कम शेड की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, ताकि महिला मजदूर ऐसे में खुले में शौच पेशाब इत्यादि न करे। इस पर भी कोई पहल नहीं हुआ। आइए 1996 में जो झारखंड कल्याण बोर्ड, बिहार कल्याण बोर्ड, बंगाल कल्याण बोर्ड इत्यादि का जो गठन हुआ, उसका भी लाभ हम लोगों को किसी को नहीं मिलता। आप पूछ सकते हैं, किसी का निबंधन कार्ड नहीं होगा जिसमें 13 प्रकार के लाभ हम लोग मजदूरों के लिए है। यदि मर जाए तो उसको 5 लाख की राशि प्राप्त, क्योंकि कार्ड ही नहीं बनता है। यदि कार्ड बन रहा है तो उस व्यक्ति का बन रहा है जो वास्तव में मजदूर नहीं है, महिला मजदूर नहीं है, जो बैग टांग करके आज श्रम भवन में जाते हैं, उसका वीडियोज भी मुझे प्राप्त है। अच्छा, क्या लगता है सर, आप लोग वोट करते हैं? वोट तो सब करते हैं, वोट नहीं करेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार नहीं बनाएंगे तो राज्य का संचालन कैसे होगा? और इसी उम्मीद से हम लोग करते हैं वोट कि सरकार बने और हमारे राज्य का सुचारू रूप से हो। बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम यही कहना चाहेंगे, अभी वर्तमान झारखंड सरकार के तमाम मंत्रियों से यही कहना चाहेंगे कि महोदय, जिस प्रकार से आप समस्त योजनाओं को ठीक ठीक से विधिवत चलाते हैं, हम मजदूरों की योजनाओं को भी विधिवत चलाएं। हम मजदूरों की आर्थिक स्थिति के लिए भी सोचें, तथा हमें भी जीने का हक अधिकार संविधान के तहत जो मिला है उस पर भी विचार करें और हमें भी आजादी दें। तो देख पा रहे हैं कि आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दयालचंद पंडित हुआ, मूल रूप से रहने वाले गिरिडीह जिला के सरिया थाना क्षेत्र के रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं रांची में पंडरा रातू रोड में रहता हूँ, पर और यहाँ निर्माण कार्य करता हूँ, अर्थात बिल्डिंग बनाने का काम करता हूँ। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि एक गरीब मजदूर जो है, अगर ऊंचा ऊंचा इमारतें बनते हैं, अगर ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनता है, जहाँ मंत्री विधायक सारे लोग रहते हैं, ऐसे जगहों को बनाने वाला भी एक मजदूर है। लेकिन आज का संदेश सत्य है, कोई चाहे सांसद हो, विधायक हो, हमारे तमाम मंत्री जितने हैं झारखंड के, वो इस पर पहल नहीं करता है। यदि पहल करता है तो वो हमें साक्ष्य जुटाकर बताएं कि नहीं, हमने इस पर पहल किया है, ये योजना का